बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का संख्या पद्धति पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि संख्या पद्धति से ही क्लास 9 की गणित की शुरुआत होती है। संख्या पद्धति क्या है? सर्वप्रथम हम यह जाने कि संख्या पद्धति क्या है। अरे संख्या पद्धति, जब किसी संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिखते हैं उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहले उसके पश्चात अब आइए, संख्या पद्धति करने के लिए कुछ और चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं। इन सबों का हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 संख्या को हम अनंत तक लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो हम 0 से प्रारंभ करते हैं और हम 0 के पश्चात 1 2 3 4 5 तक लेके चले जाते हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक आगे अगर 0 बढ़ा देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके पश्चात आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं दोनों का संग्रह होता है। अर्थात 0 1 2 3 4 संख्याएं जाएगी, इसी में जो है -1 -2 -3 -4 इत्यादि जो संख्याएं होती हैं, जब ये दोनों संख्याएं आपस में मिलती हैं तो वो जो है पूर्णांक कहलाता है। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q या इसी को कुछ लोग P/Q कहते हैं, कुछ लोग A/P के रूप में भी लिखते हैं। जैसे 7/5 हम ले लें या 2/3 ले लें, ये इत्यादि जितनी भी संख्याएं हैं जो बटे के रूप में आती हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम 1.2 लेते हैं तो 1.2 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? एक हमने करा दशमलव हटा करके 0 बढ़ा दिया तो ये आपका आ गया 12/10, यानी यह संख्या भी जो है P/Q के रूप में है। तथा वो संख्याएं जिनका हम वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, वे संख्याएं भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब आप आ जाइए अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं तथा इन संख्याओं का वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं, इनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे 6/√5 है, जिसमें जो 6 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी भी संख्या में अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो वह संख्या सदैव अपरिमेय संख्या में प्राप्त होती है। तथा √5, √7, √3, √2 इत्यादि यह संख्याएं भी जो है अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही है। अब बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, उनको मिला करके जो संख्याएं बनती हैं, वो जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया, और उसके बाद जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में क्या होता है? परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हुआ होता है, वो सभी अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय की संख्या से मिल करके बनती हैं, वे सभी जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया √2, 2, 3, √3 इत्यादि। ये जो है सभी संख्याएं जो है, क्योंकि हमने आपको पहले
पहले वीडियो में बताया है आपको कि शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं भी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ आगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।